नमस्कार। मनुस्मृति एपिसोड 34 अध्याय 8 चोर दंड निर्णय। राजा चोरों को दंड देने में सदा पूरा यत्न करना चाहिए, क्योंकि चोरों के निग्रह से राजा का यश और राज्य वृद्धि प्राप्त करता है। जो राजा चोरों से अभय देने वाला है वह सदा पूज्य है। उस अभय दक्षिणा देने वाले राजा का राज्य खूब बढ़ता है। जो रक्षा करता है उस राजा को सबके धर्म से छठा भाग प्राप्त होता है, और जो रक्षा नहीं करता उसको सबके अधर्म में से छठा भाग प्राप्त होता है। जो रक्षाशील है वह प्रजा में देव, पढ़ने पढ़ाने वाले, यज्ञ करने वाले, दान देने वाले, पूजा पाठ करने वाले सभी के छठे भाग का फल प्राप्त करता है। प्रतिदिन प्राणियों की धर्म से रक्षा और दुष्टों को दंड देने से मानो राजा लाख रुपयों की दक्षिणा का यज्ञ कर रहा है, और जो राजा रक्षा न करते हुए भी भेंट कर इत्यादि लेता है वह शीघ्र ही नरकगामी होता है। इस प्रकार राजा अन्न का छठा भाग लेता है, सब लोगों का पाप लेने वाला कहलाता है। धर्म मर्यादा से रहित नास्तिक, प्रजा का धन ठगने वाला और प्रजा की रक्षा नहीं करने वाला राजा नरकगामी होता है। अधर्मी को 3 उपायों से सदा वश में रखना चाहिए: नज़रबंद, कैद और बेत आदि से मारकर। पापियों के निग्रह और साधु पुरुषों का संग्रह करने से राजा पवित्र होता है, जैसे यज्ञ करने से ब्राह्मण पवित्र होता है। कोई वादी प्रतिवादी और बालक, वृद्ध और पीड़ित मनुष्य अपने दुख से दुखी होकर कोई कुवचन कह दे तो राजा को उनको क्षमा कर देना चाहिए। जो आक्षेप वचनों को सहन कर लेता है वह राजा स्वर्गगामी होता है, और जो राजा ऐश्वर्य के मद में नहीं सहता वह नरकगामी होता है। चोर सिर के बाल खोले दौड़कर राजा के पास अपने अपराध को निवेदन करे, अथवा खैर की लकड़ी का मूसल या लठ अथवा जिसमें दोनों तरफ धार हो ऐसी बर्छी या लोहे का दंड कंधे पर रखकर दंड के लिए प्रार्थना करे तो राजा के दंड देने अथवा छोड़ देने पर चोर को चोरी का पाप नहीं लगता, परंतु उसको दंड न करने से उसका पाप राजा को लगता है। भ्रूण हत्या करने वाले का पाप उसके अन्न खाने वाले को, व्यभिचारिणी स्त्री का पाप उसके पति को, शिष्य का पाप गुरु को, और यश करने वाले का कराने वाले को क्षमा करने से लगता है। वैसे ही चोर का पाप छोड़ने से वह पाप राजा को लगता है। पाप करके भी राजदंड पाए हुए मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं, जैसे पुण्य करने पर साधु पुरुष जाते हैं। जो पुरुष कुएं पर से रस्सी और घड़ा चुराए अथवा जो गौशाला को तोड़े उस पर 1 मास का दंड करना चाहिए, और उसे चुराई गई वस्तु वापस वहीं लाकर रख देने का आदेश देना चाहिए। द्रोण का 1 कुंभ ऐसे 10 कुंभ अन्न चुराने वाले को पीट पीट कर मृत्यु दंड देना चाहिए, और इसमें कम हो तो 11 गुना जुर्माना करने के पश्चात चोरी का माल उसके स्वामी को वापस दिलवाना चाहिए। इसी प्रकार ही तराजू से तौलने लायक सोना, चांदी या वस्त्र आदि चुराने पर यदि पदार्थ 100 पल से अधिक हो तो चोर को मृत्यु दंड दे देना चाहिए, और 50 पल से अधिक हो तो चोर के हाथ कटवा देने चाहिए। इससे कम हो तो माल से 11 गुना जुर्माना करना चाहिए। किसी कुलीन पुरुष या स्त्री के बहुमूल्य जेवर या जवाहरात चुराने वाला वध अथवा देह दंड के योग्य है। बड़े पशु, शस्त्र और औषध चुराने पर समय और अपराध के अनुसार राजा को उचित दंड देना चाहिए। ब्राह्मण के गौओं की चोरी या छुरी से मारने पर तुरंत आधा पैर कटवा देना चाहिए। सूत, कपास, मदिरा की गाद, गोबर, गुड़, दही, दूध, मट्ठा, जल और तृण चुराने पर मूल्य से दुगुना दंड करना चाहिए। इसी प्रकार बांस के पात्र, नमक, मट्टी के पात्र, मिट्टी, राख, मछली, चिड़िया, तेल, घी, मांस, मधु, पशुओं के सींग आदि और ऐसे ही दूसरे पदार्थ, मदिरा, भात और सभी प्रकार के पके अन्न चुराने पर इनके मूल्य से दुगुना दाम दंड करना चाहिए। गुल्म, लता,
वृक्ष और धान वगैरह चुराने पर 5 क्रिस्टल दंड करना चाहिए। पवित्र शोधित धान्य, शाक, मूल और फलों का चोर यदि कुटुंबी न हो तो 100 पर दंड करना चाहिए और संबंधी हो तो 50 पर दंड करना चाहिए। जो पदार्थ जबरदस्ती स्वामी के सामने छीना हो वह साहस लूट कहलाता है, और जो पदार्थ स्वामी के पीछे लिया हो और स्वीकार न किया जाए तो वह चोरी है। ऊपर कहे पदार्थों को जो चुराए और जो घर से आग चुराए उस पर प्रथम साहस 250 पड़ का दंड राजा को करना चाहिए। चोर जिस जिस अंग से चोरी अथवा मार काट इत्यादि करे उसका वही अंग शिक्षा देने के लिए राजा को कटवा देना चाहिए। पिता, आचार्य, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र और पुरोहित भी यदि अपने धर्म से न चले तो राजा के लिए अदंड नहीं है, अर्थात राजा इनको भी दंड दे सकता है। साधारण मनुष्य को जिस अपराध के लिए 1 पर दंड करना चाहिए उस अपराध में राजा को अपने लिए 1000 पर दंड करना चाहिए। यह मर्यादा है। चोरी करने में शूद्र को 2 गुना, वैश्य को 16 गुना और क्षत्रिय को 20 गुना पाप लगता है। ब्राह्मण को 64 गुना अथवा पूरा 100 गुना पाप लगता है अथवा 128 गुना पाप लगता है, क्योंकि ब्राह्मण चोरी के दोष गुण को जानता है। बिना बाड़े के खेतों से फल फूल, अग्निहोत्र के लिए काष्ठ, गौों के लिए घास लेना चोरी नहीं है, ऐसा मनु जी कहते हैं। जो ब्राह्मण परधन हरण करने वाले को यज्ञ कराकर या शास्त्र पढ़ाकर उससे धन लेना चाहता है वह ब्राह्मण भी चोर के समान ही है। जीविकाहीन द्विज मार्ग में जाता हुआ किसी के खेत से 2 गन्ने या 2 मूली ले तो दंड योग्य नहीं है। दूसरे के खुले पशुओं को बांधने वाला, बंधे पशुओं को खोलने वाला, दास, घोड़ा और रथ को हरने वाला चोरी का अपराधी होता है। इस प्रकार उक्त विधि से चोरों का निग्रह करने से राजा इस लोक में सुयश और अंत में अक्षय सुख प्राप्त करता है। इंद्रासन और सुयश चाहने वाले राजा को लुटेरे मनुष्यों के निग्रह में क्षण मात्र भी विलंब नहीं करना चाहिए। कुवाच्य कहने वाले चोर और मारपीट करने वालों की अपेक्षा लुटेरों को अधिक अपराधी जानना चाहिए। जो राजा लुटेरों को क्षमा करता है वह शीघ्र ही नष्ट होकर प्रजा का दुश्मन हो जाता है। राजा को किसी मित्र के कहने से अथवा धन मिलने की आशा से भयदायी लुटेरों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस समय यज्ञ आदि धर्म कर्म रोका जाता हो, वर्ण आश्रम धर्म का नाश होता हो, उस समय द्विज को अस्त्र ग्रहण करना चाहिए। अपनी रक्षा करने में, दक्षिणा की रक्षा में, स्त्री और ब्राह्मणों की विपत्ति में धर्म युद्ध से मारने वाला पाप का भागी नहीं होता। गुरु, बालक, बूढ़ा, वेदज्ञ ब्राह्मण भी यदि आतताई बनकर मारने के लिए आए तो बिना विचार उन पर प्रहार करना चाहिए। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने हिंदू स्वजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।